हेलो स्टूडेंट। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ हार्ट के अंदर। तो इसमें हम हार्ट ऑफ एम्फीबियंस के बारे में स्टडी करेंगे। एम्फीबियन का हार्ट जो है, अब तक हमने साइक्लोस्टॉर्म का हार्ट देखा, फिशेस में कार्टिलेजिनस फिशेस का, फिर हमने बोनी फिशेस का अंदर देखा। तो हमें बहुत सारी वेरिएशन जो है वो देखने को मिली, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर डिफरेंट चैम्बर जो है 4 चैम्बर रहते हैं। पोस्टीरियर से जब एंटीरियर साइड में मूव करते हैं, साइनस विनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल और ट्रंकस या कोनस आर्टीरियोसस। ठीक है, अब उनमें वेरिएशन क्या आ रही हैं? नंबर ऑफ, हमने बताया था कि जो वेरिएशन देखने को मिलती है कि उनका जो ओरिएंटेशन होता है एट्रियम और वेंट्रिकल का, उनके अंदर नंबर ऑफ वेन्स जो हैं वो कितनी हो गई, या उनके अंदर जो है वाल्व्स जो हैं वो रिड्यूस होती चली जाती हैं। तो इस तरह डिफरेंट वेरिएशन हमें देखने को मिलती हैं। तो आज हम एम्फीबियन, जिनका हार्ट जो है वो मोर एडवांस होता है एज कंपेयर टू फिशेस। एम्फीबियन का हार्ट एडवांस है क्योंकि उसमें 3 चैम्बर हार्ट है, क्योंकि जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो है वो आ जाता है, जो कि एट्रिया को 2 लेफ्ट और राइट एट्रियम में डिवाइड कर देता है। डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, जैसे कि लंग्स, हमने फिशेस में लंग फिशेस जो देखी थी उनके अंदर देखा था कि डबल सर्कुलेशन होता है। साइनस विनोसस जो कि राइट एट्रियम में खुलता है ओनली। अब यहाँ पर एक जो चीज़ देखने की है, अब तक हमने देखा था जो साइनस विनोसस है वो एट्रियम के अंदर खुलता है। अब एट्रियम के 2 चैम्बर हो गए हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। जो साइनस विनोसस है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एट्रियम में खुलता है, और तो लेफ्ट वेंट जो एट्रियम होता है उसके अंदर, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, ये वेंट्रिकल नहीं है, ये एट्रियम है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन्स जो हैं, जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो हैं पल्मोनरी वेन्स जो हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर खुलती हैं। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो सारा जो साइनस विनोसस के थ्रू आता है वो राइट एट्रियम के अंदर चला जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर जाता है। वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो थिक होती है, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल रिजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप इसकी वॉल में आगे हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, इस तरह के रिजेस रहते हैं, और इन रिजेस को बोलते हैं कॉलुमनेई, कॉर्नियाई, और जो इनके बीच में आप पार्टीशन देखते हैं उसको, जो ग्रूव्स हैं उनको हम बोलते हैं फिशर्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, अब आप देखिए जो एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर है वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग होती है। वहाँ पर जो वाल प्रेजेंट होती है, जिसको एट्रियोवेंट्रिकल वॉल बोलते हैं, वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। उसमें कप शेप स्ट्रक्चर जो है, बाई कप, ट्राई कप जो है वो देखने को मिलते हैं। कोनस आर्टीरियोसस जो एंटीरियर साइड में फर्स्ट है, पोस्टीरियर साइड से अगर आप देखेंगे तो लास्ट जो चैम्बर होता है उसमें क्या होता है कि वो वेंट्रिकल, जो वेंट्रल अयोर्टा है उसके साथ ज्वाइन करके एक कॉमन चैम्बर बना लेता है, जिसको बोलते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसस। स्पाइरल वाल जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो डायरेक्ट करती हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस वेन्स के अंदर जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, सॉरी वेन्स कह रही हूँ, आर्टरीज में जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किस मतलब कि आर्टरीज जो अयोटा के रीजन रहते हैं, ट्रंक जो बनते हैं, डोर्सल और वेंट्रल ट्रंक, उनमें से किस में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा और किस में
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा, क्योंकि वेंट्रिकल सिंगल है तो वहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो हार्ट की वाल्व होती हैं, जो वेंट्रिकल की मसल्स होती हैं, वो डायरेक्ट करती हैं ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मूव करने के लिए, कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो वो सिस्टमिक आयोटा के अंदर मूव करता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये डिफरेंट ये ट्रंक रीजन है, ये राइट एयोर्टिक आर्च है, ये लेफ्ट एयोर्टिक आर्च है, और सेंटर में आपको पल्मोनरी आर्टरीज देखनी है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इन सिस्टमिक एयोर्टास के अंदर, जो राइट और लेफ्ट आर्चेज है उनके अंदर जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, और वहाँ से वो लंग्स में जाता है, और वहाँ पर ऑक्सीजनेशन हो जाती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर कर जाता है। तो थोड़ी सी एडवांसमेंट जो है वो एम्फीबियन में हमने देखी है एज कंपेयर टू फिशेस। अब आता है एम्फीबियन, जो फ्रॉग का हार्ट होता है। एम्फीबियन जो कि एनोरन्स के अंदर आते हैं, उनके अंदर 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल और 2 एसेसरी चैम्बर, वही साइनस विनोसस और कोनस आर्टीरियोसस रहता है। साइनस विनोसस आप यहाँ देखेंगे, ये जो येलो रीजन है ये डोर्सल व्यू है, कि जो साइनस विनोसस होता है वो डोर्सल साइड ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होता है, और इसमें आप देखेंगे 2 प्री कैवल, एक ये एक ये, जिनको हम सुपीरियर और वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा बोल देते हैं, ठीक है, और पोस्ट केवल जो कि इंफीरियर वेना केवा होती है, जो सुपीरियर है वो राइट और लेफ्ट जो प्री केबल्स होती हैं, ये फ्यूज करके एक वाइड सा चैम्बर बना लेती हैं जिसको बोलते हैं साइनस विनोसस। ये थिन वॉल्ड होता है, ठीक है, और ट्राइंगुलर सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि राइट एट्रियम में, जब आप पीछे हमने पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था साइनस विनोसस जो है सिर्फ और सिर्फ राइट एट्रियम में खुलता है, और वहाँ पर जहाँ इनकी ओपनिंग होती है साइनस विनोसस की एट्रियम के अंदर, उसको बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर अपर्चर, और जहाँ अपर्चर होगा वहाँ वाल्व होंगी जो कि एक गार्ड का काम करती हैं, बैकवर्ड ब्लड को फ्लो नहीं होने देती। ये क्योंकि जो साइनस विनोसस है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है, तो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड जो है इसके पास होता है, और ये उसको राइट ओरिकल के अंदर डाल देता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये लेफ्ट ओरिकल है, ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है, तो इस राइट ओरिकल के अंदर जो है ये इसकी ओपनिंग होती है। ये वेंट्रल व्यू है, वेंट्रल साइड से हमें जो है ये साइनस विनोसस नहीं दिख रहा है, हमें जो ट्रंकस आर्टीरियोसस है वो देखने को मिलता है। तो लेफ्ट और डोर्सल और वेंट्रल साइड में हमने बताया था कि हार्ट की जो ट्यूब होती है वो ट्विस्ट कर जाती है, एक एस शेप स्ट्रक्चर आ जाता है जिसके अंदर जो साइनस विनोसस है वो डोर्सल साइड में मूव कर जाता है, और ट्रंकस आर्टीरियोसस जो है वो वेंट्रल साइड पे आ जाता है। तो साइनस विनोसस जो कि 2 प्री कैवल और पोस्ट कैवल के फ्यूज़न से एक चैम्बर बनता है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये साइनो ऑरिकुलर अपर्चर के द्वारा जो है वो राइट ऑरिकल में खुलता है, और ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट ऑरिकल में ले जाता है। अब ऑरिकल जो है हमने बताया इनके अंदर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम रहता है, जो कि ऑरिकल्स 2 लेफ्ट और राइट ऑरिकल में डिवाइड हो जाता है। सिंगल एट्रियम जो है अब उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। राइट ऑरिकल जो है वो बड़े साइज का होता है, अगर हम उसको लेफ्ट से, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वेंट्रल व्यू है,
ठीक है। इसमें ये वाला जो रीजन है ये आपका राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राइट एट्रियम होता है उसमें हमने बताया था साइनस विनोसस की ओपनिंग रहती है, और जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसके अंदर पल्मोनरी वेन की जो है वो ओपनिंग देखने को मिलती है। तो राइट जो पार्ट है वो थोड़ा बड़े साइज का होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट। राइट ऑरिकल के जो बीच में सेप्टम रहेगा, जिसको हम ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं, वहाँ पर जो साइनो ऑरिकुलर अपर्चर होता है, जो कि टू लिप लाइक फ्लैप साइनो ऑरिकुलर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर साइनस विनोसस जो है राइट ऑरिकल में खुलता है, और ये वाल्व हमें पता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ वाटर जो ब्लड है उसको रोकते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि सेप्टम के क्लोज रहता है, साइज में छोटा होता है, उसके पास भी एक स्मॉल ओपनिंग आप देखते हैं जिसको पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। इसके अंदर कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल जो है वो रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम लंग्स से, ठीक है, और बाय पल्मोनरी वेन्स। फिर आता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, सिंगल वेंट्रिकुलर प्रेजेंट होता है, ये मस्कुलर है, स्पंजी है, लोंगी। इसके अंदर जो वॉल में आप देखेंगे ये लॉन्गिट्यूडनल रिजिज जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ये वाले ये लॉन्गिट्यूडनल रिजिज हैं, और इनके बीच में डिप्रेशन होता है जिसको हम रिजिज को हम कॉलुमनाई कॉर्नी बोलते हैं, और जो डिप्रेशन होता है उनको फिशर्स बोलते हैं। दो ऑरिकल जो हैं एक सिंगल वेंट्रिकल में खुलते हैं बाय ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा। यहाँ पर ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर है, ठीक है, उसके द्वारा ये एक सिंगल वेंट्रिकल में खुलते हैं। अब यहाँ पर टू पेयर ऑफ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व होती हैं। अब देखिए ये हमने जो वाल्व की कॉम्प्लिकेशन देखिए कि यहाँ पर टू पेयर ऑफ वॉल्स हैं, एक डोर्सल वेंट्रल और टू लेटरल वॉल जो है, यहाँ पर आप देखेंगे डोर्सल साइड में है एक वेंट्रल, और एक जो टू लेटरल साइड के अंदर वाल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। टू पेयर का मतलब चार वॉल है, एक डोर्सल है, एक वेंट्रल है और टू लेटरल है। वॉल जो होती हैं एक कॉर्डी टेंडनी हमने बताया था, थ्रेड लाइक जो कॉर्ड्स होते हैं जो वाल्व और जो वेंट्रिकल की वॉल है उसके साथ एक जॉइंट बना लेते हैं, और ये उस फ्लैप को बैकवर्डली पुल करते हैं, जिसके कारण ओपनिंग क्लोज हो जाती है और ब्लड जो है वापस एट्रियम के अंदर या ऑरिकल के अंदर मूव नहीं करता है। वेंट्रिकल अब हमारा फोर्थ जो चैम्बर है उसके अंदर खुलता है, जो कि ये है कोनस आर्टीरियोसस। हमने बताया था कोनस आर्टीरियोसस जो है वो वेंट्रल अयोटा के साथ ज्वाइन करके कॉमन सा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको बोलते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसस। और ये ट्रंकस आर्टीरियोसस जो है इसका वेंट्रिकल और ट्रंकस आर्टीरियोसस के बीच में जो ओपनिंग होती है उसमें साइनो ल्यूनर या सेमी ल्यूनर वॉल्व जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है ये वॉल्व जो है पुश्ड अपार्ट हो जाती हैं, एक फ्री पैसेज जो है वो बनता है और ब्लड वेंट्रिकल से ट्रंकस आर्टीरियोसस में मूव कर देता है। उसके बाद ये वाल्व क्लोज हो जाती हैं और ब्लड जो है वापस वेंट्रिकल में नहीं आता। अब ये ट्रंकस आर्टीरियोसस बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इसी के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है। तो ट्रंकस आर्टीरियोसस जो है टू अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। अब आप यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर में आप इजीली जो है वो देख पाएंगे। ट्रंकस आर्टीरियोसस जो है एक ऑब्लिक ट्यूबुलर चैम्बर होता है जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है राइट ऑरिकल की
तरफ। ये आपको बैक में जो दिख रहा है ये राइट ऑरिकल है। इसके अब देखिए हमने बताया था डोर्सल साइड में, डोर्सल साइड के अंदर जो साइनस विनोसस था, वेंट्रल साइड के अंदर ट्रंकस आर्टीरियोसस प्रेजेंट होता है। ये कॉनस आर्टीरियोसस और वेंट्रल एओर्टा का जो प्रोक्सिमल पार्ट के फ्यूजन से बनता है, और इसके दो जो रोज होती हैं 3 सेमी न्यूरल वॉल की। ये भी हमने बताया था कि नंबर ऑफ वॉल जो हैं वो रिड्यूस होते चले जाते हैं जैसे जैसे आप हायर एनिमल की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर 2 रो प्रेजेंट होती हैं वाल्व की, और हर एक रो में 3 वाल्व होती हैं, 2 लेटरल और एक डोर्सल पे। जो 1 रो होती है वो ट्रंकस आर्टीरियोसस के जो बेस है वहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती है। सेकेंड रो जो होती है वो सेमीन्यूनल वॉल जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो ट्रंकस आर्टीरियोसस को 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर जो है पहली रो प्रेजेंट है जिसका मेन फंक्शन वही है, वो ब्लड को वापस नहीं आने देती। सेकंड जो रो होती है वो, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट है। ये स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो 2 अनइक्वल पार्ट बनते हैं वो बनते हैं सेकेंड रो ऑफ सेमीन्यूरल वॉल के कारण, जिसमें पहला पार्ट जो होता है वो कहलाता है कोनस आर्टीरियोसस, ठीक है, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो कहलाता है बल्बस आर्टीरियोसस। अब यहाँ पर ये कोनस आर्टीरियोसस जो है जिसको पाइलेजियम बोलते हैं, ये पाइलेजियम जो है ये वाला रीजन है। इस पाइलेजियम के अंदर ये कहता है जो वेंट्रल का प्रोक्सिमल पार्ट में प्रेजेंट होता है, ये लॉन्ग होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है, थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको पाइलेजियम बोलते हैं, जिसके अंदर सेमीन्यूलर वॉल जो है इसके बोथ एंड पर प्रेजेंट होती हैं। पाइलेजियम जो है ये इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है इनटू बाय ये जो आप बीच में आप देख रहे हैं ये स्पाइरल वॉल है, ठीक है। इसके द्वारा जो है ये पाइलेजियम जो है 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। जो पहला राइट पार्ट जो होता है जिसको केवम अयोर्टिकम बोलते हैं, लेफ्ट वाला जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं केवम पल्मोक्यूटेनियम। ये पूरा जो है रीजन है आपको ये है प्लाइलेंजियम, ठीक है, ये सॉरी पाइलेंजियम जो है ये इसको कॉनस आर्टीरियोसस भी बोल देते हैं, जिसके बेस दोनों एंड पर जो है सेमीन्यूरल वॉल्व होती हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकती हैं। लेकिन ये इसके बीच में एक स्पाइरल वाल्व होने से ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लेफ्ट जो है केवम अयोर्टिकम कहलाता है, सॉरी राइट जो है, और लेफ्ट जो है वो केवम पल्मोक्यूटेनियम कहलाता है। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है बल्बस आर्टीरियोसस। अब जो नेक्स्ट में आप देखेंगे ये वाला रीजन जो है इसको, ये वाला रीजन जो है ये है बल्बस आर्टीरियोसस। ये पार्ट जो है इस वेंट्रिकल से, अब यहाँ पर वेंट्रिकल है हमारा, इससे डिस्टल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको सिन एंजियम बोल देते हैं। एंटीरियरली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच, ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसको बोल देते हैं आयोर्टिक ट्रंक। एक आप देखेंगे ये वाली ब्रांच है, एक ये ब्रांच है। ईच यहाँ पर क्या होता है, जो एक सेप्टम आप देख रहे हैं, ये आपको ये दिख रहा है सेप्टम प्रिंसिपली,
ठीक है। ये वाला हॉरिजॉन्टल सेप्टम जो है, जो कि कोनस आर्टीरियोसस, जिसको पाइलेजियम बोलते हैं, और जिसको बल्बस, सेकंड जो है बल्बस आर्टीरियोसस के बीच में एक डिमार्केशन होता है। और ये डिमार्केशन हमने फर्दर जो बताया है, जिसको सिनेजियम भी बोल देते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं जो कि सिस्टमिक आयोटिक ट्रंक में डिवाइड हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट में। ये आयोटिक ट्रंक के अंदर तीन ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं। एक होती है कैरोटिड आर्क, ठीक है, दूसरी होती है सिस्टेमिक आर्क, और तीसरी होती है पल्मो क्यूटेनियस आर्च। ये आर्च जो है, इनका कैरोटिड आर्च जो है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करेंगी, सिस्टेमिक आर्च जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर ब्लड को ले जाएंगी, और पल्मो क्यूटेनियस आर्च जो होती है वो लंग्स को ब्लड ले जाती है। लंग्स के पास जो है ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड चला जाता है। तो ट्रंकस आर्टीरियोसस जो है, इस तरह से एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है एम्फीबियन के हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। एम्फीबियन के अंदर अगर आप कोई वेरिएशन देखेंगे तो वो है कि जैसे यूरोडेल्स होते हैं, लाइक नेक्टुरस है, उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होती हैं इन अडल्ट में। सो ब्लड जो है लंग्स के अंदर जो जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। और यहाँ पर जो इंटरऑरिकुलर सेप्टम होता है वो भी इनकम्प्लीट होता है, और वन और मोर अपर्चर जो है उस सेप्टम के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। साइनस विनोसस जो है वो कुछ केस में हमने नॉर्मली बताया कि जो एनुरान्स हैं उनके अंदर हमने देखा साइनस जो विनोसस है वो सिर्फ और सिर्फ राइट ऑरिकल में खुल रहा है, लेकिन कुछ अदर एम्फीबियंस के अंदर ये दोनों ऑरिकल में खुल जाता है। कईयों में क्या होता है कि जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो रिड्यूस होता है, तो राइट के अंदर वो खुल जाता है। कोनस आर्टीरियोस जो है वो बल्बस आर्टीरियोसस में रिप्लेस हो जाता है। जो स्पाइरल वाल्व हमने कोनस के अंदर ट्रंकस आर्टीरियोसस में जो दो रीजन में डिवाइड करी थी, वो अगर सैलामेंडर में देखेंगे तो रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होती है स्पाइरल वॉल। ये स्पाइरल वॉल एक्चुअल में ब्लड को डायरेक्ट करता है कि जो किस में जो है राइट में या लेफ्ट में जो है, अगर या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा एक साइड से, और दूसरी साइड से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मूव करता है। एक तरह से डायरेक्शन मिल जाती है टू टाइप ऑफ ब्लड को सेपरेट मूवमेंट के लिए। नेक्टुरस के अंदर जो है ये एब्सेंट होती हैं स्पाइरल वाल्व, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट वेरिएशन जो है अदर वर्टिब्रेट एम्फीबियंस के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये था हमारा एम्फीबियन का हार्ट, जिसके अंदर हमने वेरिएशन देख ली कि कौन कौन सी वेरिएशन देखने को मिलती हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हार्ट इन रेप्टाइल। थैंक यू।